जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की आज 5वीं क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम के लिए अभय एक्सेल कंप्यूटर ने आप सभी के लिए लॉन्च किया है ट्रिपल सी का फ्री क्रैश कोर्स। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम नवंबर, दिसंबर या आगे के मंथ में है, वो ट्रिपल सी के फ्री क्रैश कोर्स को आज ही ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के लिए आप विजिट कीजिए www.abhayexcel.com। यहां पर सामने ही आपको मिल जाएगा कोर्सेज का ऑप्शन। यहां पर कोर्सेज पर क्लिक करके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस फ्री क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा फ्री प्रीमियम क्लासेस, Q&A सेशंस, मींस क्वेश्चन पूछिए, आंसर लीजिए। अगर किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो फटाफट यहीं पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आंसर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्रिपल सी का फ्री मॉक टेस्ट, लिब्रे ऑफिस का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, जहां पर सभी मीनूज को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी का मॉडल पेपर और जो रेगुलर क्लासेस है 7:30 PM वो तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम में हमारी महामैराथन क्लास से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए एग्जाम से पहले आप सभी अभय एक्सेल कंप्यूटर की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ एग्जाम में लिब्रे ऑफिस की काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए लिब्रे ऑफिस की भी महामैराथन क्लास हमने कराई है, उसे भी आप देख लीजिएगा। जिन्हें भी ई बुक्स की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ट्रिपल सी का जो हमारा लक्ष्य है ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करना, उसको कंप्लीट करिए। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, उस प्रोटोकॉल का नाम बताइए जिसमें अलग अलग डेटा और नियंत्रण कनेक्शन होते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बताइए, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है जिसमें अलग अलग डेटा और नियंत्रण कनेक्शन होते हैं? HTTP, DNS, FTP या SMTP। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। DNS का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। नोट कर लीजिएगा। जैसे कि अभी आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो आप देखते हैं www.abhayexcel.com। तो यहां पर .com क्या है? एक कॉमर्शियल डोमेन है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहां से यह भी बनता है कि .com का संबंध किससे है? तो .com कॉमर्शियल है, ठीक है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, FTP। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में स्टार्ट मेनू में फाइल को पिन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पिन टू स्टार्ट मेनू, पिन टू टास्क बार, पिन टू डेस्कटॉप या पिन टू नोटिफिकेशन। बताइए, विंडोज 10 में अगर कोई भी ऑप्शन है, कोई भी प्रोग्राम है, उसको आप स्टार्ट मेनू में पिन करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पिन टू स्टार्ट मेनू। अगर यहीं पर यह पूछ लेता कि विंडोज 10 में टास्क बार में किसी फाइल को पिन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हो जाता पिन टू टास्क बार। मींस अगर टास्क बार में पिन करना है तो पिन टू टास्क बार, स्टार्ट मेनू में करना है तो पिन टू स्टार्ट मेनू। एक क्वेश्चन यहीं से और पूछाता है कि विंडोज 10 में टास्क बार में पिन फाइल को अगर हमें रिमूव करना है तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे पिन करते हैं वैसे ही अनपिन आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट, क्रीपर वायरस को किस कार्यक्रम द्वारा हटा दिया गया था? वीपर, सिफर, द रीपर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, क्रीपर नाम का जो वायरस था उसको किस कार्यक्रम के तहत में हटा दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द रीपर कार्यक्रम के द्वारा क्रीपर को हटा दिया गया।
अब नेक्स्ट, एक डिलीट मेल को किससे रिकवर किया जा सकता है? बताइए, इनबॉक्स से, स्पैम फोल्डर से, ट्रैश बॉक्स से या फिर जंक फोल्डर से? अगर आपको यह पता होगा कि जब हम किसी मेल को डिलीट करते हैं तो वह कहां पर स्टोर होती है, तो आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं। क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में पूछाता है कि गलती से डिलीट हुई मेल कहां पर स्टोर होती है ऐसा। अब ऐसा नहीं है कि गलती से डिलीट करेंगे तभी वहां पर स्टोर होगी और जानबूझकर करेंगे तो कहीं और स्टोर होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिलीट की गई मेल आपकी ट्रैश बॉक्स में स्टोर हो जाती है, चाहे वो गलती से हो या जानबूझकर हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रैश बॉक्स। अब एक क्वेश्चन यहीं से SSC एग्जाम में और बनता है कि ट्रैश बॉक्स में मेल कितने दिनों तक स्टोर रहती है? तो यहां पर मैक्सिमम 30 डेज तक आपकी मेल स्टोर रहती है। 30 दिनों बाद ऑटोमेटिक वहां से वो डिलीट हो जाती है। इनबॉक्स में क्या होता है? एक क्वेश्चन SSC एग्जाम में यहां से पूछाता है कि प्राप्त हुई मेल या जो मेल आ रही है वो कहां पर स्टोर होती है? तो इनबॉक्स में स्टोर होती है। स्पैम फोल्डर में क्या होता है? जो भी अनचाही मेल हैं या जो कॉमर्शियल मेल हैं जिसको हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पास आए लेकिन लगातार प्रमोशन के लिए हमारे पास आ रही हैं, ऐसी मेल को हम जंक मेल या स्पैम मेल कहते हैं और वह स्पैम फोल्डर में स्टोर हो जाती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे मैसेज को पोस्ट करने के लिए कौन सी नेटवर्किंग साइट है? ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम? बताइए, अगर आप छोटे मैसेज, शॉर्ट मैसेज पोस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आप किसका उपयोग करोगे? आप में से बहुत सारे लोग इन सभी चीजों का उपयोग कर रहे होंगे, बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्विटर। ठीक है, क्योंकि ट्विटर में जो वर्ड की लिमिट है वो बहुत ही कम है। वहां पर 280 कैरेक्टर्स में आप अपने ओपिनियन को पोस्ट कर सकते हो। मीन्स शॉर्ट मैसेज के लिए ट्विटर का उपयोग करते हैं और जो आपके मैसेज हैं ट्विटर में जो आप लिखते हैं उसे बोलते हैं ट्वीट। क्या बोलते हैं? ट्वीट, है ना। व्हाट्सएप पे तो आप लंबा चौड़ा जितना भी आपको मैसेज लिखना है आप लिख के भेज सकते हो। वहीं फेसबुक में कितना कर सकते हैं? तो यहां पर 63,206 कैरेक्टर आपकी एक पोस्ट में हो सकते हैं। तो आप यहां पर देख लीजिए 280 और यहां पर 63,206। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, ST टू स्टॉप कमांड विल मीन्स अगर इस कमांड का आप उपयोग करते हैं तो क्या होगा? यह एक मान्य कमांड नहीं है। इसका काम होता है टर्मिनेट द लास्ट जॉब, अंतिम जॉब को समाप्त करना। यदि वह टर्मिनल पर आउटपुट भेजने की कोशिश करते हैं तो बैकग्राउंड की जॉब को रोकना या फिर सेल में चल रही सभी जॉब्स को रोकना इस कमांड का उपयोग होता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अगर ST टू स्टॉप, ठीक है ना, ये सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर ये कमांड हम उपयोग करेंगे तो ये क्या करता है? वह टर्मिनल पर आउटपुट भेजने की कोशिश करते हैं तो बैकग्राउंड की जॉब को रोकने का काम करता है। मींस स्टॉप बैकग्राउंड जॉब्स इफ दे ट्राई टू सेंड आउटपुट टू द टर्मिनल। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? नन, यूनिवैक, एनीएक या फिर ईटैक? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीएक को पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। अब नेक्स्ट, कैल्क एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या कैल्क आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? आप सभी जानते हैं स्प्रेडशीट के अंतर्गत हम लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग करते हैं। तो यह लिब्रे ऑफिस का एक पैकेज है, ना कि कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बिल्कुल आपका गलत है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो सिस्टम को ऑपरेट करते हैं या हार्डवेयर और यूजर के मध्य में संबंध स्थापित करने का काम करते हैं, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है
जैसे कि आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना। आप देखते हैं एमएस ऑफिस या लिब्रे ऑफिस, तो यह आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिसको एक विशेष उद्देश्य के अंतर्गत डेवलप किया गया है। अब नेक्स्ट, ASCII में कितने बिट होते हैं? 6, 12, 7 या फिर 10? बताइए। ASCII क्या है? एक अमेरिकन कोड है। अब यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। देखिए कभी कभी CCC एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और वहां पे ऑप्शन में 6, 12, 8 और 10 देगा। तो ASCII 7 बिट का भी होता है और 8 बिट का भी होता है, ठीक है ना। तो दोनों को आप याद रखिएगा, दो में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, 7 बिट या फिर 8 बिट, दोनों एक साथ नहीं देगा। जब ये रहता है 7 बिट का, तब ASCII में कैरेक्टर्स होते हैं 128। कितने होते हैं? 128। और जब ASCII कोड आपका 8 बिट का हो जाता है तो यहां पर कैरेक्टर हो जाते हैं 256, ठीक है ना। दोनों में फर्क यही है, इन दोनों को आप माइंड में रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधार संख्या का भंडारण किसे माना जाता है? NPCI मैपर, NPCI फिशर, NPCI लॉगर या NPCI रिड्यूसर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? CCC एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, NPCI मैपर। इसे ही आधार संख्या का भंडार माना जाता है। अब नेक्स्ट, हैकर्स समुदाय में इस प्रकार के हैकर सबसे कुशल हैकर होते हैं, इन्हें किससे संदर्भित किया जाता है? मीन्स जो हैकर का समुदाय है उसमें निम्न में से ऐसे कौन से हैकर्स हैं जो सबसे कुशल हैकर माने जाते हैं? एलाइट हैकर, लाइसेंस प्रेजेंटेशन टेस्टर्स, रेड हैट हैकर्स या व्हाइट हैट हैकर्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एलाइट हैकर्स। इनको सबसे कुशल हैकर माना जाता है, सबसे बेस्ट हैकर माना जाता है। अब नेक्स्ट, यूएसए की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की न्यू टेक्नोलॉजी विकसित की थी। मीन्स यूएसए की एक संस्था MIT थी, उसने सन 2016 में प्रिंट की कौन सी नई टेक्नोलॉजी का विकास किया? अब एक क्वेश्चन इसी के आंसर से बन जाएगा कि यह टेक्नोलॉजी कब विकसित हुई और किसने विकसित किया या किस देश की संस्था ने विकसित किया। तो सभी पॉइंट्स आप माइंड में रखिएगा। यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग, 2D प्रिंटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4D प्रिंटिंग, ठीक है ना। 3D प्रिंटिंग आप सभी जानते हैं, 3D आप जानते हैं ना, 3 डायमेंशनल, वैसे ही 4 डायमेंशनल प्रिंटिंग का विकास यूएसए की संस्था MIT ने 2016 में किया था। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा OS नहीं है? OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म ही कभी कभी पूछ लेता है। पॉम, मैंगो, एंड्रॉइड या फिर लूज? बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का पैकेज नहीं है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंगो। मैंगो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब नेक्स्ट, ऑनलाइन भुगतान करना सुरक्षित है? बताइए क्या ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं तो वो सिक्योर होता है या फिर नहीं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही है, ऑनलाइन पेमेंट करना सुरक्षित है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आपको हो रही है इसका मतलब है कि आपने कोई गलती की है। जब आप गलती करते हैं तभी आपके साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती है, बाकी ये सेफ है। इसीलिए बैंक से लगातार आपके पास मैसेज आते रहते हैं कि अपना पिन, अपना CVV, अपना OTP किसी के साथ भी शेयर
ना करें। ठीक है ना, एक क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछाता है कि क्या अपनी OTP, अपना CVV किसी के साथ शेयर करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, कभी किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए, अपना पासवर्ड भी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट, रिपीटर का उपयोग सिग्नलों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? रिपीटर का उपयोग सिग्नल को बढ़ाने में करते हैं या फिर नहीं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ट्रू, बिल्कुल सही बात है। रिपीटर क्या करता है? यह लो लेवल के सिग्नल को हाई लेवल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। रिपीटर है क्या? आपकी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। अब नेक्स्ट, POS सिस्टम की सेवा का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? बताइए, POS सिस्टम का जब उपयोग करते हैं तो निम्न में से किसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती है? अकाउंट नंबर, पिन, इंटरनेट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? POS पॉइंट ऑफ सेल में अकाउंट नंबर की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट क्या है? इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, डेकोरेटेड टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट या अनडेकोरेटेड टेक्स्ट? इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी से संबंधित है सिफर टेक्स्ट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होते हैं। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को क्या कहते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को हम जानते हैं प्लेन टेक्स्ट के नाम से। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में और पूछा जाता है कि इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को क्या कहते हैं? तो इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, तब यह प्रदर्शित होता है जब छवि का चयन किया जाता है। मीन्स जब किसी इमेज को हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या प्रदर्शित होता है? 8 बॉक्सेस होते हैं, 4 साइजिंग हैंडल्स होते हैं, 6 बॉक्सेस होते हैं, 8 साइजिंग हैंडल्स होते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, जब आप किसी भी फिगर को सेलेक्ट करते हैं, कोई भी इमेज है उसे आप सेलेक्ट करते हैं, तो वहां पर 8 साइजिंग हैंडल्स होते हैं जिनकी मदद से आप अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं और वहीं से आप रिसाइज भी कर पाएंगे। अन्य किसी साइजिंग हैंडल से आपको कोई भी उपयोगिता नहीं मिलेगी या अन्य कोई साइजिंग हैंडल ही आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ 8 मिलेंगे, वहीं पर कर्सर ले जाएंगे तभी उसमें चेंजिंग होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? बताइए, रुपया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तमिल से, इंग्लिश से, उर्दू से या संस्कृत से? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा से रुपए शब्द की उत्पत्ति हुई थी। अब नेक्स्ट, MMID में कितने डिजिट होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? MMID का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 7। MMID में टोटल 7 डिजिट होते हैं। अब आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। आशा करता हूं ट्रिपल सी लक्ष्य बैच की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए और सभी लोग चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर शाम 7:30 बजे आपकी यह क्लासेस होती हैं तो क्लास को अटेंड कर दिए और ट्रिपल सी का जो लक्ष्य है एग्जाम में टॉप करना, उसको पूरा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।